सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा लिंग वचन। संज्ञा पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। गर्मियों की छुट्टियों से पहले हमने ये पाठ संज्ञा पढ़ा था। मैं आपको एक बारी इसको रिवाइज करा देती हूँ। संज्ञा से आप क्या समझते हैं? संज्ञा को हम नाम शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे भारत, गंगा, मेज, विद्यालय, शेर आदि। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिंग बदलो और वचन बदलो। जैसा कि आप जानते हैं, लिंग बदलो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तीसरी दूसरी कक्षा में भी पढ़ा है। लिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। जैसे लड़का, लड़का पुरुष जाति का है और लड़की स्त्री जाति है। तो हमने लिंग बदला तो क्या बना? लड़का लड़की, नौकर नौकरानी। इसी तरह से वचन बदलो। वचन को हम एक या अनेक भी बोलते हैं, एक शब्द या अनेक शब्द। इंग्लिश में नंबर्स भी बोलते हैं इनको। जैसे एक शब्द के लिए अनेक शब्द, शब्द के जिस रूप द्वारा एक या अनेक का ज्ञान होता है। जैसे जूता जूते, लड़का लड़के। तो आइए अब इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। सब बच्चे अपनी पुस्तक में देखेंगे और हम पाठ शुरू करेंगे। संज्ञा में आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में हेमंत मामा जी किसी प्राणी का नाम है, दिल्ली और कुतुब मीनार किसी स्थान का नाम है, आइसक्रीम चॉकलेट किसी वस्तु का नाम है और बनावट और ऊंचाई भाव का नाम है। हमने संज्ञा के प्रकार भी पढ़ लिए थे। 3 तरह की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको ये भी समझाया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, प्राणी का नाम, किसी विशेष, जैसे महात्मा गांधी, रामायण, दिल्ली, कुतुब मीनार, इंडिया गेट आदि, जो एक ही हो, ठीक है। जातिवाचक में मैंने आपको बताया था, उसमें ऐसी चीज़ों के नाम आते हैं जिनकी बहुत सारी जातियाँ होती हैं। जैसे कि बच्चा। अब बच्चा कोई एक बच्चा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बच्चे का नाम बोलूँगी सोहन या मोहन तो वो जातिवाचक में आएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ बच्चा आ रहा है तो बच्चा जो है वो जातिवाचक में आएगा, ठीक है। सोहन मोहन व्यक्तिवाचक में आएंगे। उसके बाद मोर। अब यहाँ पे मोर है, सिर्फ यहाँ पे किसी मोर का नाम नहीं दिया गया है तो ये मोर जातिवाचक में आएगा, ठीक है। खिलौना, खिलौने का अगर कोई पर्टिकुलर नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक में जाता, ये जातिवाचक में आएगा। शेर। अब शेर भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के शेर होते हैं। शेर का नाम नहीं दिया तो ये जातिवाचक में आएगा। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक मतलब, भाव मतलब महसूस करना, किसी चीज़ की फीलिंग। जैसे जब हमें भूख लगती है तो हमें भूख का भाव आता है, गर्मी लगने पर बेचैनी होती है, गुस्सा आता है तो हमें क्रोध आता है, क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, और जब हमें किसी पे प्यार आता है तो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। इन भावों को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसका अभ्यास कार्य हम कर चुके थे। अब मैं बात करती हूँ लिंग बदलो, जो आपका आज का मेन टॉपिक है। लिंग बदलो। आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। लड़का पहाड़ पर चढ़ रहा है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पर लड़का और रहा है से क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का बोध कराता है, और दूसरे वाक्य में लड़की और रही है से क्या पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति का बोध कराती है। गाय घास चर रही है, बैल दौड़ रहा है। अब गाय और रही है से हमें क्या पता चला कि ये स्त्री जाति की है, और बैल और रहा है से हमें पता चला कि ये पुरुष जाति का है। तो स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। पुरुष जाति की जो पहचान कराए वह पुल्लिंग कहलाता है, और स्त्री जाति की जो पहचान कराए वह स्त्रीलिंग कहलाता है। अब पुल्लिंग के उदाहरण दिए हैं, जैसे आदमी, नौकर, घोड़ा, शेर, और स्त्रीलिंग के औरत, शेरनी, नौकरानी, घोड़ी। तो आइए अब कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं। छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री, बैल, गाय,
चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, कवि कवयित्री, श्रीमान श्रीमती, सम्राट सम्राज्ञी, सेवक सेविका, युवक युवती, बूढ़ा बुढ़िया, महोदय महोदया, सहपाठी सहपाठिन, धोबी धोबिन, चिड़ा चिड़िया, ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, बकरा बकरी, हाथी हथिनी, सुनार सुनारिन, दूल्हा दुल्हन, जादूगर जादूगरनी, माली मालिन, नाना नानी, पड़ोसी पड़ोसिन और पति पत्नी। अब हम और भी कई तरीक़ों से लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे पुल्लिंग में लिखा है मेरा भाई बहुत पढ़ता है। यहाँ मेरा भाई और पढ़ता है से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। ये पूरा वाक्य पुल्लिंग है। उसका मित्र बहुत मोटा है। उसका मित्र से और मोटा है से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। मेरी बड़ी बहन बहुत पढ़ती है। अब यहाँ पर मेरी बड़ी बहन और पढ़ती है से क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। और उसकी सहेली बहुत मोटी है। अब उसकी सहेली और मोटी है से पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। अब अभ्यास कर हम एक अनेक यानी वचन बदलो। जो मैंने अभी आपको बताया, नंबर जिनको हम बोलते हैं, चित्र देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, चिड़िया और चिड़ियाँ। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि चिड़िया एक और चिड़ियाँ, जब यहाँ लिखेंगे तो चंद्र बिंदु लगाएंगे तो चिड़ियाँ जो हो बहुत सारी चिड़िया, कुर्सी कुर्सियाँ, बकरी बकरियाँ, लड़का लड़के। तो एक का पता हमें किससे चल रहा है, जैसे चिड़िया कुर्सी बकरी लड़का, ये हमें एक का बोध करा रहे हैं। और चिड़ियाँ कुर्सियाँ बकरियाँ और लड़के जो है वो हमें बहुवचन का बोध करा रहे हैं। तो एक का बोध कराने को एक वचन और अनेक का बोध कराने को अनेक वचन या बहुवचन भी कहते हैं। तो आइए कुछ एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। जूता जूते, लड़का लड़के, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े, तारा तारे, घोड़ा घोड़े, मुर्गा मुर्गे, कलम कलमें, पुस्तक पुस्तकें, चाबी चाबियाँ, रस्सी रस्सियाँ, पेंसिल पेंसिलें, मिठाई मिठाइयाँ, नदी नदियाँ, बिंदियाँ बिंदियाँ। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं बहुवचन में जहाँ पर आपको सिर्फ चंद्र बिंदु ही लगाना होता है। एक वचन और बहुवचन में सिर्फ चंद्र बिंदु का ही फर्क होता है। डिब्बिया मतलब एक डिब्बी और डिब्बियाँ मतलब बहुत सारी डिब्बियाँ। चूहिया एक चूहिया और चूहियाँ बहुत सारी चूहियाँ। चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। कुछ और भी एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं जिनका एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी सेम ही होता है। जैसे जल और जल, ठीक है, मैंने एक गिलास जल पिया या मैंने 4 गिलास जल पिया, रहेगा तो जल ही ना। राजा और राजा, क्रोध क्रोध, पानी पानी, प्रेम प्रेम। इसका अभ्यास कार्य हम बाद में करेंगे। अब आगे देखते हैं अगला, जिसमें आपको कुछ शब्द दोनों रूपों में एक समान प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एक वचन में भी वही रहेगा और बहुवचन में भी वही रहेगा। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, एक वचन में भी वही है, और धोबी कपड़े धो रहे हैं, वो बहुवचन में भी वही रहेगा। पक्षी आसमान में उड़ रहा है और पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। साधारण रूप में हम एक वस्तु के लिए एक वचन और एक से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने से बड़ों और पूज्य लोगों का आदर करने के लिए हम क्रिया रूप में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बात तो एक ही अध्यापक की हो रही है, लेकिन जब हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो लास्ट में हम उसके एंड में हम क्रिया जो है वो बहुवचन वाली लगाते हैं। ठीक है, पिताजी दफ्तर जाएंगे, मंत्री जी आएंगे, बड़े भाई साहब बाहर गए हैं। तो देखा आपने, आपको समझ में आ गया होगा अब संज्ञा, लिंग
और वचन। आशा करती हूँ आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।